Now students, in the previous video, I gave you all the list of the formula for integration. आपकी वो याद करना बहुत ज़रूरी था. उसके लिए क्या उपाय है? एक फॉर्मूला 20 बार लिखो और जोर से चिल्लाओ. दूसरा फॉर्मूला जोर से बोलते बोलते 20 बार. कंटाला करने का नहीं, ये पनिशमेंट नहीं है. ओके? नाउ second way of remembering the formula is use the formula as many times as possible. उससे भी आपको याद रह जाएगा अपने आप. वही हमारी कोशिश इस वीडियो में है. अलग अलग फॉर्मूला सीक्वेंस में नहीं, उल्टे सुलटे याद रखें. पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x रेज टू n इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. इंटीग्रेशन x रेज टू 3 dx इज x रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c. x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस c. इंटीग्रेशन x रेज टू 4 by 5 dx is x raised to 4 by 5 plus 1 upon 4 by 5 plus 1 plus c. x raised to 5 LCM 4 plus 5 ones are 5 upon यहाँ सेम आएगा दोनों 5 ones are 5 plus c. यानी x raised to 5 plus 4 9 by 5 upon 9 by 5 plus c. So this 9 by 5 becomes 5 by 9 x raised to 9 by 5 plus. अंडरस्टूड. हम अलग अलग छोटे छोटे प्रैक्टिस करें. इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x रेज टू 7. सो क्या है ये? खैर मैं बताता हूँ. nth रूट ऑफ x रेज टू m, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखा जाएगा. x रेज टू m तो कहा गया नहीं, x का पावर खुद का m ही. n रूट का मतलब उसको डिवाइड बाय n करना. x रेज टू m डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x रेज टू 7. x रेज टू 7 है ही, लेकिन क्यूब रूट है इसलिए 7 को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 3. ये होगा x रेज टू 7 बाय 3. दैट इज इंटीग्रेशन x रेज टू 1 अपॉन x रेज टू 7 बाय 3. ये x रेज टू 7 बाय 3 ऊपर आएगा तो माइनस 7 बाय 3 होगा. बरोबर? लॉज ऑफ इंडेक्सेस, इंडेक्स का साइन बदलेगा. अब ये कैसे सॉल्व होगा? x रेज टू माइनस 7 बाय 3 प्लस 1 upon minus 7 by 3 plus 1, that is equal to x raised to LCM 3 लीजिए, minus 7 plus 3 ones are 3 अपन नीचे भी minus 7 plus 3 upon 3. तो ये होगा x raised to minus 7 plus 3 is minus 4 by 3 upon minus 4 by 3. तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 by 3 होगा 3 by 4, x रेज टू माइनस 4 बाय 3. अंडरस्टूड. ये आपको प्रैक्टिस में दिखा. नाउ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. इंटीग्रेशन 2x क्यूब माइनस 6x रेज टू 5 प्लस 3x प्लस 4 dx. इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को आई नाम दिया जाता है. आई फॉर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम. मतलब ये आई नाम दिया तो हर एक बार वो प्रॉब्लम दोनों में बिठा के कॉपी करने की जरूरत नहीं. आई बुलाया तो पूरा प्रॉब्लम आ जाएगा. सो लेट उसको मैं आई बुलाता हूँ. सो आई इक्वल, चलो सबको इंटीग्रेशन दीजिए. इंटीग्रेशन 2x क्यूब विथ एवरी इंटीग्रेशन देयर मस्ट बी dx साइन. एवरी इंटीग्रेशन अकम्पोनेड बाय dx. हर इंटीग्रेशन के पास खुद का dx होना चाहिए. ये बता रहे हैं इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. चलो माइनस ये क्या होगा? 6x रेज टू 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 dx. चलो कांस्टेंट को बाहर लीजिए. 2 कॉमन इंटीग्रेशन x रेज टू 3 dx, 6 कॉमन इंटीग्रेशन x रेज टू 5 dx प्लस 3 कॉमन इंटीग्रेशन x रेज टू 1 dx प्लस 4 कॉमन इंटीग्रेशन 1 dx. सिंपल. इंटीग्रेशन x रेज टू 3 इज x रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1. इसको प्लस c मत लिखो. हर एक इंटीग्रेशन का प्लस सी प्लस सी प्लस सी आएगा. सब कांस्टेंट ऐड होके मोटा सी लिख दो एक बार लास्ट में, फाइनल इंटीग्रेशन के बाद. माइनस 6 इंटीग्रेशन x रेज टू 5 इज x रेज टू 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1. अंडरस्टूड. प्लस 3 इंटीग्रेशन x रेज टू 1 है, x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. इंटीग्रेशन 1 dx इज x. सबके नाम तेरे नाम लिखा प्लस c सबके नाम. ये हो जाएगा 2x रेज टू 4 अपॉन 4
6x raised to 6 upon 6, 3x raised to 2 upon 2 plus 4x plus 2 1s are and 2 2s are 6 से 6 cancel हो। आंसर आएगा I equal to x raised to 4 upon 2 minus x raised to 6 plus 3x square upon 2 plus 4x plus 3। अंडरस्टूड? ये आपके सामने क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम I equal to इंटीग्रेशन 2 sin x minus 3 cos x plus 4 e raised to x and dx। चलो सबको इंटीग्रेशन बांटेंगे। इंटीग्रेशन 2 sin x with respect to x dx, इंटीग्रेशन 3 cos x dx, इंटीग्रेशन 4 e raised to x dx। 2 कॉमन, इंटीग्रेशन sin x dx माइनस 3 कॉमन, इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 4 कॉमन, इंटीग्रेशन e raised to x dx। इंटीग्रेशन sin x इज माइनस ऑफ cos x, बराबर। इंटीग्रेशन cos x इज sin x। देखो c आए तो चिपका दिया माइनस है। इंटीग्रेशन e raised to x इज e raised to x। सब इंटीग्रेशन होने के बाद क्या लिखो? प्लस c। तो इसका आंसर आएगा I equal to 2 into minus cos x is minus 2 cos x, हाँ, minus 3 sin x, just I am copying, plus 4 e raised to x plus c। Understood? Yes. Next step, I equal to integration 2 sec square x plus 3 cot x dx। चलो छोटे छोटे प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं। तो दिस I इक्वल टू, मैं पहले कांस्टेंट बाहर निकालता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट किया। 2 कॉमन, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस 3 कॉमन, इंटीग्रेशन cot x dx, दैट इज 2। व्हाट इज इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x? याद करो याद करो याद करो। अरे tan x का डेरिवेटिव है ये tan x है। व्हाट इज इंटीग्रेशन cot x? दिल वाले है 4, लॉग वाले है log sin x। हो गया सब, प्लस मेनी पीपल आफ्टर log दे राइट इन द स्कूल mod, बिकॉज log के बाद mod लिखना एक अनिवार्य नहीं है, बट समटाइम पीपल व्हाई राइट? बिकॉज log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, इसलिए mod लगाना तो लोगों को समझता है वो नेगेटिव नंबर है तो भी पॉजिटिव रहेगा। तो mod लिखो या मत लिखो, डजंट रियली मैटर। अंडरस्टूड? किसी ने बोला लिखा लिखो, सर बोला लिखा तो लिखो, नहीं तो भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ओके, प्लीज टेक डाउन दिस। Let us solve few more problems as a practice. I is equal to integration of 3 cot x minus 4 upon x, a small problem, and with respect to x, so dx। क्या होगा बच्चों? बोलो, दोनों को इंटीग्रेशन दीजिए। इंटीग्रेशन 3 cot x इंटीग्रेशन के साथ dx अनिवार्य, कंपल्सरी, माइनस इंटीग्रेशन 4 upon x dx। सो इंटीग्रेशन u minus v is इंटीग्रेशन u minus इंटीग्रेशन। कांस्टेंट अकेला नहीं है तो कॉमन आएगा 3 इंटीग्रेशन cot x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन 1 by x dx। आपको अलग अलग फॉर्मूले की टेस्ट दे रहा हूं। ये है दिल वाला, लॉग वाला। cot x का इंटीग्रेशन है log sin x, 1 by x का इंटीग्रेशन है log x प्लस। नेक्स्ट वाले I इक्वल टू इंटीग्रेशन 7 e raised to x minus x raised to 7 minus 7 raised to x plus 7 raised to 7। थोड़ा सा अलग सा हुआ है, खाली e raised to। चलो सबको बांटे। ये होगा इंटीग्रेशन e raised to x dx माइनस इंटीग्रेशन x raised to 7 dx माइनस इंटीग्रेशन 7 raised to x dx प्लस integration 7 raised to 7 dx. Now what is integration e raised to x? E raised to x. Integration x raised to n.
x raised to n plus 1 upon n plus 1 इंटीग्रेशन a raised to x upon log a। बच्चों a कौन है? 7 कांस्टेंट इंटीग्रेशन a raised to x upon log a। हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन 7 raised to 7? अरे 7 raised to 7 प्रॉब्लम कैलकुलेटर में मोटा कांस्टेंट आएगा 15,000 20 लाख 25 लाख, हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम कांस्टेंट को खींच के इंटरेस्ट के बाहर पहुंचाएंगे। 7 raised to 7 कॉमन इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 dx, फिर आएगा e raised to x माइनस x raised to 8 अपॉन 8 प्लस माइनस 7 raised to x upon log 7 plus 7 raised to 7 इंटीग्रेशन 1 dx is x plus c अंडरस्टूड। ये आएगा इंटीग्रेशन i। इस प्रकार से हम सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट करेंगे i इक्वल टू 4 sec x tan x माइनस 7 x raised to 6 plus 2 by root x dx। चलिए क्या करोगे? I is इंटीग्रेशन दे दिए 4 कॉमन इंटीग्रेशन sec x into tan x dx फ्री माइनस 7 कॉमन इंटीग्रेशन x raised to 6 dx plus 2 common integration 1 by root x dx, that is 4। sec x का डेरिवेटिव है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन है sec x x raised to 6 का इंटीग्रेशन x raised to 6 plus 1 upon 6 plus 1 1 by root x का इंटीग्रेशन है 2 root x। देखो root x के डेरिवेटिव 1 by 2 root x and 1 by root x का इंटीग्रेशन 2 root x plus c, सब इंटीग्रेशन हो गया तो plus c। आंसर 4 sec x माइनस c 7 6 plus 1 7 कैंसल x raised to 7 2 to the 4 2 x plus c। नेक्स्ट है i इक्वल टू 6 upon 1 plus x square plus 4 cosec x minus 3 upon root 1 minus x square dx। तो अलग अलग फॉर्मूले की टेस्ट आपको करवा रहा हूं। i is 6 कॉमन इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, हर इंटीग्रेशन को dx बिल्कुल फ्री दीजिए, प्लस क्या होगा बोलो 4 कॉमन इंटीग्रेशन कोसेक x dx माइनस 3 कॉमन इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx, that is 6। what is integration 1 by 1 plus x square? अरे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है ना ये tan इनवर्स x ना बेटा, cosec x दिल वाले log cosec x माइनस cot x, x है रे बेटा x है। यह है sin इनवर्स x का डेरिवेटिव sin इनवर्स x प्लस c। I is next problem 7 3 upon x square minus 2 raised to x plus 3x square dx। अलग अलग देखने की कोशिश, तो क्या आएगा i इक्वल टू 3 कॉमन इंटीग्रेशन 1 बाय x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 2 raised to x dx, 3 कॉमन इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx 3 इंटीग्रेशन 1 बाय x स्क्वायर क्या होगा बच्चा x raised to माइनस 2 होगा, a raised to x का इंटीग्रेशन a raised to x अपॉन log a इंटीग्रेशन 2 raised to x अपॉन log 2 इंटीग्रेशन x raised to 2 is x raised to 2 plus 1 अपॉन 2 plus 1, ये बाकी ऐसी मत लिखो। तो क्या होगा आगे? सो I is equal to 3 इंटीग्रेशन x raised to minus 2 x raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 understood, minus 2 raised to x upon log 2 plus 3
एक्स रेस टू 2 + 1 इज 3/3 सब हो गया तो प्लस सबके नाम से आखिरी इंटीग्रेशन के लिए वेट कर रहा था तो सी लिखा तो ये होगा 3x रेस टू -1/-1 -2 + 3 गया तो x³ + c अंडरस्टूड और नॉट। ये यहाँ तक मैं आता हूँ तो I = -3x रेस टू -1 -2x/log2 plus x³ plus c, so I = -3 x रेस टू -1 नीचे आएगा तो x रेस टू 1 होगा, x रेस टू -1 इज 1 x रेस टू 1 होगा, -2x/log2 होगा प्लस x³ plus c, ये आंसर आएगा। अंडरस्टूड और नॉट? इतने प्रॉब्लम सही है। इसको नंबर 1 है, तो ये 2 है, नंबर आप दो 3 4, इस वीडियो में नंबर दे रहा हूँ मैं 5 प्रॉब्लम्स है। आपके नंबर कंटिन्यू करो, मे बी ये 10 11 12 होगा। ओके प्लीज कंटिन्यू। अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं? बेटर प्रैक्टिस। लुक एट द प्रॉब्लम्स। इंटीग्रेशन x - 1 द होल स्क्वायर। चलो भाई एक्सपांड करो, a - b² का फॉर्मूला है a² - 2ab + b²। तो ये होगा I = x - 1² होगा x² - 2 × x × 1 + 1²। हम आराम से कर रहे हैं आपके लिए, सम ऑफ यू कैन डू डायरेक्टली। x² - 2x + 1 dx, तो इंटीग्रेशन x² dx -2 कॉमन इंटीग्रेशन x⁻1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तो क्या होगा रे, x⁻2 का इंटीग्रेशन x⁻n+1/n+1 x⁻1 + 1/1 + 1 1 dx का x, सब इंटीग्रेशन हो गया, सबके नाम से नारियल फोड़ो c। ये होगा x³/3 - 2x²/2 + x + c। ये 2 कैंसिल होगा तो I विल बिकम x³/3 - x² + x + c। अंडरस्टूड और नोट? ये आप बराबर से कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा इसको जोड़ देके I = x × x - 2 द होल स्क्वायर dx। 1 के जगह 2 ले लिया। अरे भैया ये u × v के चक्कर में मत करो, ऐसा रूल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इंटीग्रेशन में बहुत ही गड़बड़ होता है। तो आप सॉल्व करो, x - 2² होगा x² - 2 × x × 2 + 2² dx। ये कौन सा रूल है? a - b द होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। तो क्या होगा देखो, ये x × ये होगा x² - 4x + 4 dx अंडरस्टूड इंटू ये। अभी x से सबको मल्टीप्लाई करो अंदर, सो इंटीग्रेशन x × x² होगा x³ - 4x × x होगा x² + 4 × x होगा 4x dx। सबको इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करो। इंटीग्रेशन x³ हर एक इंटीग्रेशन के साथ एक dx बिल्कुल फ्री, x³ dx -4 कॉमन इंटीग्रेशन x² dx + 4 कॉमन इंटीग्रेशन x dx। x⁻3 का इंटीग्रेशन x⁻3 + 1/3 + 1। मैं घाई नहीं कर रहा हूँ, आप घाई कर सकते हैं, बिकॉज मैं सबके लिए पढ़ा रहा हूँ, एकदम जिसको IQ कम है और ज़्यादा सबको। x⁻2 का इंटीग्रेशन x⁻2 + 1/2 + 1। x⁻1 का इंटीग्रेशन x⁻1 + 1/1 + 1। इंटीग्रेशन x⁻1 है, सबके नाम से नाना फोड़ो प्लस c। x⁻4/4 4x⁻3/3 4x⁻2/2 + c। अरे थोड़ा रे ऑफ होप है, ये 2 1s are 2 2s are, so I is क्या हो गया रे, x⁻4/4 - 4x³/3 + 2x² + c। अंडरस्टूड? यहाँ तक हम आ गए बिंदास। ये होगा प्लस c। अंडरस्टूड? और एक तरफ हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करवा देते हैं। I = इंटीग्रेशन √x × x - 1² dx। आइला क्या लोचा है ये √x जो है ना, ये √x को लिखेंगे x⁻½ और x - 1² होगा x²
माइनस 2x प्लस 1 dx अंडरस्टूड a माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद x रेज टू हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करो, x रेज टू हाफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x रेज टू हाफ इंटू x प्लस x रेज टू हाफ dx अंडरस्टूड x रेज टू हाफ से अंदर मल्टीप्लाई, that is equal to integration x raised to half into x raised to 2. When you multiply two terms and base is same x, तो indices will get added. ये होगा x raised to half plus 2, ये होगा x raised to half plus ये x raised to 1 है, ये होगा x raised to half dx. Integration x raised to 2 2 जा 4 plus 1 ये होगा integration x raised to 5 by 2, 2 1 जा 2 2 plus 1 ये होगा 3 by 2, ये होगा 1 by 2 and dx अंडरस्टूड। सबको इंटीग्रेशन बांटिए, इंटीग्रेशन x रेज टू 5 by 2 dx, इंटीग्रेशन x रेज टू 3 by 2 dx, इंटीग्रेशन x रेज टू 1 by 2 dx, सबको इंटीग्रेशन दीजिए विद dx बिल्कुल फ्री। तो इंटीग्रेशन x रेज टू 5 by 2 होगा x रेज टू 5 by 2 x रेज टू 5 by 2 plus 1 अपॉन 5 by 2 plus 1, ये होगा x रेज टू 3 by 2 plus 1 अपॉन 3 by 2 plus 1, x रेज टू 1 by 2 plus 1 अपॉन 1 by 2 plus 1। क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x रेज टू n plus 1 अपॉन n plus 1, ये होगा x रेज टू अब क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ x रेज टू क्या होगा रे बच्चों 5 plus 2, ये होगा x रेज टू 7 by 2 अपॉन 7 by 2, ये होगा x रेज टू 3 plus 2 कौन होगा बच्चों 5 by 2 अपॉन 5 by 2, ये होगा x रेज टू कौन 2 1 जा 2 plus 1 3 by 2 अपॉन 3 by 2 plus c अंडरस्टूड। तो व्हाट विल हैपन हियर 7 by 2 क्या होगा 2 by 7 x रेज टू 7 by 2 2 into 5 by 2 का हो गया 2 by 5 x रेज टू 5 by 2, ये 3 by 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 by 3 x रेज टू 3 by 2 plus c। अब थोड़ा मेकअप बाकी है 2 by 7 x रेज टू 7 by 2 माइनस 2 2 जा कौन रे 4 by 5 2 2 जा 4 by 5 x रेज टू 5 by 2 2 by 3 x रेज टू 3 by 2 plus c अंडरस्टूड। ये होगा तुम्हारा i। तो जानबूझ के मैंने फ्रैक्शन भी इंट्रोड्यूस करवाया है, प्लीज ऑब्जर्व। कॉपी करो। Now look here, look at this problem. Integration x minus 3 the whole square upon x. What is x minus 3 the whole square? X square minus 2 into x into 3 plus 3 square, okay, upon x and dx. A minus b square, a square minus 2ab plus b square. It is x square minus 3 to the 6x plus 9 अपॉन x। चलो सबको x से डिवाइड करो, x स्क्वायर अपॉन x माइनस 6x अपॉन x प्लस 9 अपॉन x एंड dx। व्हाट x स्क्वायर अपॉन x? इट इज x माइनस 6 प्लस 9 अपॉन x dx। वेरी सिंपल, सबको इंटीग्रेशन दीजिए। इंटीग्रेशन x माने x रेज टू 1 है बराबर, इंटीग्रेशन 6 dx है बराबर, 9 कॉमन इंटीग्रेशन 1 बाय x dx है बराबर, x रेज टू 1 का इंटीग्रेशन है x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 6 कॉमन इंटीग्रेशन 1 dx है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है log x। इसके लिए मैं रुका, ये होगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस 6, 1 का इंटीग्रेशन x है प्लस 9 log x। चलो सब ये हो गए, झाले का बैटरी मालूम लगा, सगे इंटीग्रेशन झाले प्लस c। अरे बाप रे क्या लफड़ा है। देखो बच्चों e के सर पे log और log का बेस e है, e के सर पे log है, log का बेस e है, दोनों कैंसिल, आंसर एक साथ है। और दूसरा रूल है m log a इज log a रेज टू n, उसको एंटी टापरी रूल बोलता हूँ, ओके। log a रेज टू m क्या होता है m log a, कभी कभी m ऊपर उड़ी मारता है, m log a होता है log a रेज टू। तो यहाँ पे क्या होगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये x है और ये a है, तो मैं क्या लिखता हूँ
ई रेस टू लॉग ए टू बेस ई है, बराबर। तो ये x log a होगा, x ऊपर जाएगा तो log a रेस टू x होगा, अंडरस्टूड। प्लस e रेस टू log x टू बेस e है। अब a log x होगा log x रेस टू a, समझ में आया क्या? ये dx है। x log a होगा log x log a होगा log a रेस टू x, और ये होगा log x रेस टू a, और दोनों का बेस e अपनी जगह ठहरा है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या देखो, e के सर पे log और log का बेस e दोनों कट हो गए, आंसर रहेगा a रेस टू x। e के सर पे log, log का बेस e, क्या आंसर होगा ax रेस टू a, अंडरस्टूड। दोनों इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन a रेस टू x dx, इंटीग्रेशन x रेस टू a dx। व्हाट इज इंटीग्रेशन a रेस टू x? a रेस टू x अपॉन, यहाँ लिखता हूँ, a रेस टू x अपॉन log a होगा, और इंटीग्रेशन x रेस टू a क्या होगा? x रेस टू a प्लस वन अपॉन a प्लस वन प्लस c, अंडरस्टूड। इस प्रकार का आंसर है, और ये उनके रूल्स है, ये उनके रूल्स है। अब ये क्या है? नेक्स्ट i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin स्क्वायर x। ये आपको छोटी छोटी झलक दे रहा हूँ मैं। अब इसको कैसे करेंगे वापस, और ये फॉर्मूला कहाँ से है मैं बताता हूँ। cos x अपॉन sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x को लिखो sin x इंटू sin x। तोड़ो, देखो ट्रिगो मतलब कुछ ना कुछ दिमाग है उधर, फालतू प्रॉब्लम पूछेंगे नहीं। sin स्क्वायर x is sin x into sin x। What is cos x upon sin x? बच्चों it is cot x। 1 upon sin x बच्चों it is cosec x। ये पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ये पहला मैं लिखूंगा cosec x into ये दूसरा लिखूंगा cot x dx। कुछ याद आ रहे हैं? करेक्ट। इंटीग्रेशन cosec x into cot x is minus cosec x। c comes with minus। इंटीग्रेशन cosec cot is minus cosec x plus c। अब इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x, सर फॉर्मूला दिया नहीं, लोग झगड़ा करते, सर आपने tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया ही नहीं। अरे बाबा, tan स्क्वायर का दोस्त हमारा दोस्त है। tan स्क्वायर x कौन है मालूम है क्या? sec स्क्वायर x माइनस वन है। ये आप ध्यान से देखो, tan स्क्वायर x कौन है? sec स्क्वायर x माइनस वन। सो ये सिंपल है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, समझ में आया? वैसे cos स्क्वायर x कौन है? cos स्क्वायर x कौन है मालूम है क्या आपको? cos स्क्वायर कौन है मालूम है क्या? cos स्क्वायर है cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx, अंडरस्टूड। cos स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है? cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, c कम्स विद माइनस, और x 1 का x प्लस। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्रॉब्लम है, वो बहुत ही जबरदस्त है। ये किसके हाथ में आने वाला है? इसको क्या करने का है? ऊपर जो 1 है ना, उसको लिखना है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये प्रॉब्लम बहुत ही जबरदस्त है, आप देखो, अंडरस्टूड। अब क्या करो? दोनों को डिवाइड करो। कैसे? sin स्क्वायर x को डिवाइड करो sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस, ये कौन है? cos स्क्वायर x है, उसको डिवाइड करो sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये वैसे आपको नॉर्मली समझ में नहीं आएगा, आपके किसी ने बताया तो नेक्स्ट टाइम आएगा। 1 को लिखना sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x कोई छोटी बात नहीं है, इतना दिमाग कौन चलाएगा? लेकिन नेक्स्ट टाइम आप चलाओ, क्योंकि नीचे sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब ये sin स्क्वायर x कैंसिल हो रहा है, cos स्क्वायर x कैंसिल, तो क्या बचा रही? इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x बचा, प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय sin स्क्वायर x बचा। 1 बाय cos स्क्वायर x कौन है? करेक्ट, आप sec स्क्वायर x है। 1 बाय sin स्क्वायर x कौन है? cosec स्क्वायर x है। अरे ये तो हमारे हमेशा के पहचान वाले। तो ये होगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। आप कर सकते हैं आगे इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx, अंडरस्टूड। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है tan x, cosec स्क्वायर का है माइनस cot x, सबके नाम से प्लस c लिख देगा, अंडरस्टूड ऑन नो? प्लीज फिनिश इट। इस प्रकार से छोटे छोटे लॉजिकल प्रॉब्लम्स खत्म किए। ये देखिए, e के सर पे log और log का बेस e दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आएगा x, और m log a रेस टू m। तो e रेस टू x log a होगा, e रेस टू log x ऊपर जाएगा तो a रेस टू x,
और ई रेस टू लॉग ए ऊपर जाएगा तो एक्स रेस टू ए, ई और लॉग कैंसिल, ए रेस टू एक्स बचेगा, ई लॉग कैंसिल, एक्स रेस टू ए बचा, देन यू कैन इजीली सॉल्व।